हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रेजिस्टेंस के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में का। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर। उसमें जो R था वो क्या था, हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू था। वहाँ पे हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी। अब हम एनसीईआरटी बुक में देखते हैं कि इसमें क्या टॉपिक लिखा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो चार्ज के फ्लो को रोक देता है। यहाँ पर हम एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, एक वायर ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे चार्ज के फ्लो को रोक देता है, फ्लो ऑफ चार्ज को वो रोक देता है। रजिस्ट मतलब रोक देना, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इसमें से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, यानी उसकी स्पीड को कम कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेस के बारे में। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या था, Q/T। एक ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W/Q, ये हमने पढ़ा था। एक ओम्स लॉ पढ़ा था V इक्वल टू IR, हमने ये पढ़ा था। ये तीन फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों हमारे कंसिडर करते हैं 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल में, छोटे छोटे न्यूमेरिकल के लिए ये तीनों यूज़ होते हैं। इस ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड किए थे, R इक्वल टू V/I। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ठीक है। नाउ ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है। नाउ आगे देखते हैं क्या इसमें है, और आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक में। इसमें लिखा है द इट्स एसआई यूनिट इज़ ओम। ओम इसकी एसआई यूनिट है, उसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि ग्रीक लेटर ओम का कैसे होता है, मैंने बना के दिखाया था। नाउ रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I। ये 1 ओम की डेफिनेशन इससे हम निकालते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछते हैं। इसके पहले हमने 1 एम्पियर और 1 वोल्ट भी निकाला था। इससे हम अभी आगे निकालेंगे व्हाट इज़ अ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। चलो आगे देखते हैं। नाउ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। आगे क्या बोला, एंड द करंट इज़ 1 एम्पियर, और करंट इसमें जो पास हो रहा है दैट इज़ 1 एम्पियर। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 1 ओम। हमारा R क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। यानी 1 ओम की डेफिनेशन क्या हुआ, अक्रॉस दिस कंडक्टिंग मटेरियल पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट हमारा 1 एम्पियर होना चाहिए। तब हम जाके कहेंगे द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। यानी अगर 2 ओम रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल हमारा 2 वोल्ट होना चाहिए और करंट हमारा 1 एम्पियर होना चाहिए। तब जाके ये हमारा 2 ओम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले से R इक्वल टू क्या है, V/I। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे है I इक्वल टू V/R। इसका मतलब क्या होता है I इक्वल टू V/R का, इसका मतलब ये होता है कि इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट हमारा डिक्रीज़ होगा। अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो करंट हमारा डिक्रीज़ होगा, ये हमारा डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ का साइन इधर ड्रॉ कर दे रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है और दूसरी को बढ़ाते हैं तो पहली घट जाती है। ये हमारा I इक्वल टू V/R से है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो करंट में क्या चेंजेस आएंगे। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे
आगे देखेंगे भी, इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 कर दी जाए डबल, देन द करंट गेट हाफ, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन मैनी प्रैक्टिकल केस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इसका यूज़ हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। आगे क्या होता है इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हम लोग घर पे सप्लाई, हमारे घर पे कितनी आती है 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। अगर हम लोगों ने घर पे क्या लगा रखा है, एक एसी लगा रखा है। चलो एक एसी का एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं। अभी पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 220 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ये हमारा फॉर्मूला है। वोल्टेज हमारा यहाँ पे हमारे घर पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, मोस्टली कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, या फिर कह सकते हैं करंट हमारा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। एक हमने ये मोटा वायर ड्रॉ किया, ये एसी का वायर है। हमें पता है कि थिक वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, यानी उसमें करंट क्या फ़्लो करेगा, ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करेगा। ये हमने एक एसी लगाया, एसी में हरदम हम क्या लगाते हैं, एक मोटा वायर लगाते हैं, थिक वायर लगाते हैं। थिक वायर लगाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट ज़्यादा इसमें जाएगा एसी में। एसी में वैसे भी करंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दूसरा एग्जांपल हमने इससे कनेक्ट किया, एक पतला वायर लिया, उसे बल्ब लगाया। पतले वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो करंट इसमें क्या होगा, कम फ्लो होगा। करंट की वैल्यू क्या होगी, कम फ्लो होगी। यानी हमें घर में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी या बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो करंट की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम वायर घर पे लगाते हैं। नाउ अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रिहोस्टेट भी कहते हैं। लैब में हम लोगों ने देखा होगा रिहोस्टेट, फिर कभी लैब चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द रिहोस्टेट। इतना याद रखना कि वोल्टेज सोर्स को रेगुलेट करने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। उसमें जब चाहे हम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जब चाहे वैल्यू को हम घटा सकते हैं। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाएंगे तो करंट बढ़ जाता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस इज कॉल्ड द रिहोस्टेट। अभी हम बात कर रहे थे कि रिहोस्टेट क्या होता है। इट चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी रिहोस्टेट की बात हम कर रहे थे कि रिहोस्टेट में क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि विच डिवाइस कैन वेरी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे दैट इज़ द रिहोस्टेट। नाउ आगे क्या बोल रहा है, एक इन्होंने आगे क्या बोला, वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी इन्होंने डिफाइन किया है जिसपे इन्होंने वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेज़र किया है। नाउ एक इन्होंने सर्किट ड्रॉ कर लिया है, सर्किट में ये बैटरी सोर्स लगाया है, एक की लगा दिया है, एक एमीटर लगा दिया है। एमीटर हमारा क्या होता है, डिवाइस दैट मेजर द करंट, और दो टर्मिनल ओपन ले लिए हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, तीन अदर कंपोनेंट्स ले लिए हैं। जैसे ये एमीटर है हमारा, एक नाइक्रोम वायर लिया है, एक टॉर्च बल्ब लिया है, एक 10 वोल्ट का बल्ब लिया है। नाउ ये हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस वायर है, नाइक्रोम वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये भी आती है बोर्ड एग्ज़ाम में। अब पहले केस में हम क्या करेंगे, इन दो टर्मिनल में क्या पुट करेंगे, नाइक्रोम वायर। अब यहाँ पर हम मेज़र करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट। सेकेंड केस में नाइक्रोम वायर को हटा करके हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम क्या लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, टॉर्च बल्ब। एक्स और वाई के बीच में हम क्या लगाएंगे, टॉर्च बल्ब। सेकेंड केस में, पहले केस में हमने क्या लगाया था, नाइक्रोम वायर लगाया था और एमीटर से करंट की वैल्यू मेज़र किया था। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हम टॉर्च बल्ब लगाएंगे। और अब यहाँ पर क्या देखेंगे, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है तो एमीटर में करंट ज़्यादा हो गया है, एमीटर में करंट ज़्यादा हो गया है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, टॉर्च बल्ब यूज़ किया। थर्ड केस में हमने 10 वोल्ट का बल्ब यूज़ किया।
तीनों केस में हमने देखा कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे थे हमारे एमीटर से करंट की वैल्यू कम हो रही थी। ओके, अब दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व अब हमें यही बताता है कि एक्टिविटी हमसे क्या थी। ओके, नाउ दैट्स इट, इस रेजिस्टेंस के बारे में इतना सफिशेंट है।